मुश्किलें होगी यहां। सूर्या चैलेंजर्स वर्सेस ग्रास लॉजिस्टिक के बीच। शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप्स के बाहर, थोड़ा सा मूव लेता हुआ गेंद अंदर की तरफ आई। इसमें फ्लैटेड गेंद थी, हल्के हाथों से छोड़ा गया डॉट गेंद, यानी कि थोड़ा सा अपनी दिशाओं को चेंज करते हुए गेंदबाजी करते हुए राजेश 6 बगैर किसी नुकसान के। और इस बार टप्पा खाई, थोड़ी सी और अंदर की तरफ आई टप्पा खाने के बाद। और अमित इस समय थोड़ा सा शायद सोच रहे होंगे कि वाइड गेंदे यहां पर मिलेगी, परंतु दोनों ही अंपायर चुस्त और दुरुस्त किसी तरह का गलती नहीं करते और नकारा और कोई वाइड नहीं मिलता हुआ। आगे आकर खेलने का प्रयास और इसी के साथ आउट होकर मैदान से बाहर। अमित का विकेटों का पतन और मैं कहूंगा हिट विकेट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं इस समय। जिस तरह से आउट हुए हैं, बहुत ही मुश्किलें होती है हिट की विकेट में। कभी कभी आप देखते होंगे बल्लेबाज बहुत पीछे चले जाते हैं, उनके पैड से बेल्स गिर जाते हैं विकेट, तो इस तरह से हिट विकेट होते हैं। कभी कभी आप घूम के खेलने जाते हो और आपका बल्ला टकरा जाता है विकेट से, तो हिट विकेट हो जाते हो। कभी कभी आप पुल करने के प्रयास में, घूम कर खेलने के प्रयास में खुद गिर जाते हो और आपका कोई भी शरीर का हिस्सा अगर विकेट से टच कर जाए तो हिट विकेट हो जाते हैं। तो हिट विकेट के बहुत तरह के होते हैं और यहाँ पर एक हिट विकेट होकर मैदान से बाहर आए अमित, और ये पहला सफलता मैं कहूंगा दुर्भाग्य अमित का और सौभाग्य मैं कहूंगा इस टीम के लिए, गेंदबाजी टीम के लिए। और निश्चित ही बहुत बड़ा झटका यहां पर अमित के रूप में टीम के लिए, बड़ी मगरमच्छ यहां पर फंस चुके हैं। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में, विक्रम स्ट्राइक लाइन पर, राजेश तैयार गेंदबाजी करते हुए। एक गेंद टकराई, हल्की हाथों से छोड़ी गई गेंद थी, थाई पैड पर आकर टकराया था, घूमकर खेलने का प्रयास किया था स्क्वायर लेग की दिशा में, सफल नहीं हो पाए। अभी भी स्कोर रुका हुआ 6, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। पहला ओवर राजेश के द्वारा चलता हुआ। राजेश जो कि अपने टीम के कप्तान हैं और निश्चित ही अपने ऊपर पूरा दारोमदार। अगली गेंद राजेश का, टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर, इस समय बाहर और वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त यहां पर और रन 7 पर स्कोर पहुंचता हुआ। अगर 7 रन देखा जाए तो 7 रन वाइड के और वाइज के रूप में मिलाकर मिली गई है, तो निश्चित ही कुल 7 रन। अभी तक बल्ले से कोई भी रन नहीं बने हैं। कट करने का प्रयास, टप्पा खाई, बैकफुट पर जाकर गली की दिशा में खेलने का प्रयास विक्रम के द्वारा सफल नहीं हो पाए। आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्क्वायर लेग जो कि शॉट 30 गज के अंदर, एक शॉट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट कवर, एक स्लिमिट ऑन, एक स्लिमिट ऑफ। और इस बार इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन और के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं मिला। मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच से निकलता हुआ एक गेंद 4 रनों के लिए, और इस 4 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, कुल स्कोर पहुंचता हुआ अब दोहरे अंक से ऊपर, यानी कि 11 पर। एक ओवर के समाप्ति के बाद 11 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अब पावर प्ले का जो समय है वो खत्म होता हुआ। डबल, सिंगल्स, ट्रिपल्स, ये सब क्रिकेट के हिस्से हैं। आप रन लेने के लिए दौड़ते हो, कभी कभी आपको 3 रन लेना पड़ता है, कभी कभी 2 रन लेना पड़ता है। इस समय हमारे साथ इस टूर्नामेंट के मुख्य स्कोरर के रूप में मिस्टर अनिल पटेल सर जी और साथ ही हमारे दिगंबर पाटिल सर जी, ये हमारे साथ हर घड़ी अपने कार्यरत रहते हैं अपने स्कोरिंग पर, और अपना पूरा सा पूरा बात हमें बताते रहते हैं। एक अच्छा कमेंट्री के लिए एक अच्छा स्कोरर की भी जरूरत होती है, और निश्चित ही एक अच्छा मुकाबले के लिए एक आयोजक, अच्छे आयोजकों की जरूरत होती है, और एक अच्छे आयोजकों के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट करवाने के लिए एक बेहतरीन अंपायरों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी दोनों ही अंपायर चुस्त और दुरुस्त तैयार। ज्यादा समय का ना विलंब किया जाए, मैं आग्रह करूंगा अंपायर से भी और साथ ही हमारे खिलाड़ियों से भी।
और इस बार फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा का बॉल और मिड ऑफ के ऊपर से निकाल दिया, कोई मौका नहीं, 4 रन, CH चौका। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन, इस 4 के साथ स्कोर इजाफा। और अगला मुकाबला शरद दादा बोर्ड के प्रतिष्ठान घाटकोपर भटवाड़ी वर्सेस चैलेंजर 11 के बीच। तो दोनों टीमों के कैप्टन से आग्रह कि कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस करने के लिए और अपना प्लेन 11 जो है वो यहां पर तैयार करे। अगली गेंद बाएं हाथ से और अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और बल्लेबाज को चकमा देता हुआ बगैर किसी रन के। तो इस बगैर किसी रन के बाद अगर देखा जाए तो स्कोर अभी भी सुरक्षित 15। एक खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी अमित, जिन्होंने 8 विकेट होकर मैदान से बाहर आए थे। अगली गेंद इस बार आगे आकर गेंद को हवा में उठाया है, गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑफ के बाहर, 1 बाउंस 2 बाउंस फॉर 4 और ये CH चौकार कनेक्टिंग JNPT। और संजय झिमुर के द्वारा 200 रुपए का पुरस्कार अविनाश को, इस चौके के लिए बहुत ही बेहतरीन चौका अविनाश के द्वारा। 19 पर पहुंचता हुआ स्कोर। अगली गेंद और इस बार रिवर्स करने का प्रयास, जबरदस्त अपील और किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं, इस अपील का असर नहीं अंपायर के ऊपर, नकारा इस गेंद को बगैर किसी रन के। अविनाश को 200 रुपए का पुरस्कार आया है। और इस बार ये गेंद टप्पा खाई लेग स्टंप्स के बाहर और थोड़ा बाहर की तरफ, वाइड का इशारा और इस वाइड रनों के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचता हुआ 20 पर एक खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतकर, टॉस जीतने के बाद निश्चित ही अच्छी स्थिति इस समय, क्योंकि दूसरा ओवर प्रगति पर है और 20 रन बने हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आगे आकर खेलने का प्रयास किया और यहां पर स्टंप करने की भी सफलता हासिल कर सकते थे, परंतु चतुर और चालाक अविनाश अपने जगह पर तुरंत वापस आते हुए आगे बढ़ने के बाद तैयार। यह गेंद और इस बार इस गेंद को खेलने का प्रयास, परंतु वाइड का इशारा और इसी के साथ एक और अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ और इसी एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर का भी इजाफा होता हुआ, कुल स्कोर पहुंचता हुआ 21 पर। इस बार ये गेंद और फिर उसी जगह से गेंद बाहर की तरफ जाते हुए, और इस तरह के जब आप गेंद डालते हो तो थोड़ा सा आप स्टंप के ऊपर डालने का कोशिश करेंगे, आप ऑफ स्टंप के बाहर डालते हो गेंद और बाहर जाता है, यानी कि वाइड मिल रही है। और निश्चित ही अगर आप अपने गुड लेंथ पर टप्पा दिलाएंगे तो बल्लेबाज को थोड़ी सी मुश्किलें होगी इस गेंद को खेलने के लिए। तैयार बाएं हाथ से और इस बार ऑन ड्राइव किया है गेंद को मिड ऑन के दिशा में, डीप मिड ऑन पे फील्डिंग किया जा रहा है और 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, मना किया और इस तरह से 1 रन और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ 23 एक खिलाड़ी के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। अगला मुकाबला खेला जाएगा चैलेंजर 11 वर्सेस शरद दादा बोर्ड के प्रतिष्ठान। दोनों को कैप्टन से आग्रह की टॉस करने के लिए तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स से सामने आए और अगला मुकाबले का जो टॉस होगी वो मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री बाबाजी इंदुरेश्वर को। माननीय श्री बाबाजी इंदुरेश्वर जो टॉस करने के लिए आएंगे और दोनों कैप्टन से आग्रह कि तुरंत टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स से सामने आए। शरद दादा बोर्ड के प्रतिष्ठान घाटकोपर भटवाड़ी वर्सेस चैलेंजर्स 11। इस समय स्थिति बदली सी हुई, पिछले साल ये टीम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, परंतु इस समय देखना होगा क्या करेंगे, क्योंकि इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन हुई है और गेंदबाज रमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करने के लिए तैयार बैट्समैन अविनाश जो 2 चौके लगाकर खेल रहे इस समय 9 रन के निजी स्कोर पर।
लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ वाइडिच मिड ऑन जो कि बाउंड्री लाइन पर, उसके अलावा एक मिड ऑफ जो कि बाउंड्री लाइन पर ऑफ साइड में, कवर जो कि 30 गज के अंदर शॉट कवर के रूप में, एक बैकवर्ड पॉइंट जो कि डीप, उसके अलावा एक मैं कहूंगा शॉट फाइन लेग और एक शॉट गली। दोनों टीमें तुरंत आ जाए। शरद दादा बोर्ड के प्रतिष्ठान के कैप्टन रवि कोडकेसर, रवि कोडकेसर से आग्रह कि टॉस करने के लिए आए ये गेंद, और थोड़ा सा हल्की अपील, घूमकर खेलने का प्रयास किया था पैराशूट के रूप में, सफल नहीं हो पाए, परंतु एक रन जरूर मिला लेग बाई के रूप में, और अतिरिक्त के रूप में यह रन जाता हुआ। कुल स्कोर इस 1 रनों के साथ 24। अगली गेंद, गेंदबाज तैयार होते हुए, इस बार क्लीन बोल्ड, लेग स्टंप्स के ऊपर समझ नहीं पाए, ऑन ड्राइव करने का प्रयास, बल्ला और गेंद की कोई संपर्क नहीं, और निश्चित ही विकेट को वापस आना पड़ेगा पैवेलियन बॉक्स में। शरद दादा बोर्ड के प्रतिष्ठान के कैप्टन से आग्रह टॉस करने के लिए आ जाए। चैलेंजर 11 के कैप्टन से भी आग्रह कि तुरंत टॉस करने के लिए आए। इस बार फिर दाएं हाथ से, और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के दिशा में, गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के पार। 4 रनों के लिए CHA चौकार, कनेक्टिंग जेएनपीटी। शरद दादा बोर्ड के प्रतिष्ठान के कैप्टन आ चुके हैं, और निश्चित ही चैलेंजर्स 11 के कैप्टन भी यहां पर हैं। देवा ने चौका लगाया है, बहुत ही बेहतरीन चौका, स्क्वायर लेग के बाउंड्री के बाहर। मान्य श्री बाबाजी इंदुरेश्वर के हाथ से इस टॉस का उछाल, और इस बार इस गेंद को खेला है मिड विकेट और मिड ऑन के ऊपर, वहां पर कैच किया गया है। निश्चित ही वाइड मिड ऑन पर, बाउंड्री लाइन पर कोई मौका नहीं, एक सफलता और अर्जित करते हुए। बहुत ही बेहतर, हमारे बहुत ही बेहतरीन डीजे साउंड के साथ दर्शकों को झुमाने के लिए यहाँ पर आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए आग्रह करूंगा डीजे सर से, साईं बाबा की कोई अगर आपके पास सॉन्ग हो तो निश्चित ही उसको आप प्ले करेंगे आप अपने समय से। एक बार फिर तैयार, और इस बार स्टंप्स के बाहर वाइड मिल सकता है, परंतु देखना होगा अंपायर की निर्णय क्या होती है, और ये एक वाइड। दादा हवा में उठाया इस बार मिड ऑन के बाहर 6 रनों के लिए, और ये बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, CHA सिक्सर, फिर से 200 रुपए का पुरस्कार। 35 पर पहुंचता हुआ स्कोर, इस छक्कों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ। है ना, एक बार फिर अगली गेंद लेकर दाएं हाथ से, इस बार हवा में उठाया है, देखना होगा वहां पर खिलाड़ी मौजूद है या नहीं। 4 रन, CHA चौकार, कनेक्टिंग जेएनपीटी।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा धुलाई हुआ है इस समय इस गेंदबाज के ऊपर, और हमारे स्कोरर बता रहे कि 16 रन खर्च किए हैं इस समय। हालांकि 2 सफलता जरूर अर्जित किया है। अंतिम गेंदबाज के रूप में आएंगे चौथा ओवर लेकर। रोशन को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार दाएं हाथ के बल्लेबाज संदेश नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे इस समय। अविनाश जो 3 चौके और 1 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। उनके अकाउंट में अभी तक 400 जमा हुआ है। तैयार रोशन, यह गेंद इस बार इस गेंद को हवा में उठाकर खेलने का प्रयास सफल भी हुए मिड ऑन बाउंड्री के दिशा में, और वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ कुल स्कोर पहुंचता हुआ इस 1 रनों के साथ 40 पर। 40 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अविनाश सामना करते हुए 3 चौके 1 छक्के लगाने के बाद रोशन के लिए यह गेंद, और इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला है और सीधा गेंद 6 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, और ये CH सिक्सर। फील्ड 200 का आगमन, फील्ड 200 रुपए का पुरस्कार। निश्चित ही डीजे की तारीफ करनी पड़ेगी अपने पूरे अंदाज में, और इस बार हवा में उठा दिया है फाइन लेग के पास, और शायद गेंद को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। अमित खाटू की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आया है। निश्चित ही चौके की और छक्के के ऊपर प्राइजों का बरसात होता हुआ। सामना करने के लिए तैयार, फिर से एक बार रोशन की, और इस बार घुटने के बल गेंद को वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और आउट। कैच किया गया, अच्छा कैच किया गया है मिड ऑन बाउंड्री पर। भरी बकार मेरी भरी धान मेरी जैसी उम्र जाने उसी जान मेरी भरी बकार मेरी हीरा समझनी। 27 रन की पारी खेलकर मैदान से बाहर आते हुए जबरदस्त ताली हमारे इस खिलाड़ियों के लिए, जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके लगाए हैं। तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज अविनाश का, और निश्चित ही एक अच्छा स्कोर में मदद किया है अपना 27 रनों का योगदान देकर। नए बल्लेबाज मैदान में गणेश के रूप में। अगली गेंद रोशन की, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया है वाइड मिड ऑन के दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दिए, और 2 रन भी पूरे। और यहां पर नो गेंदे, यानी कि यहां पर अब आपको एक मौका मिलेगा। नो गेंद दिया गया है, तो इस तरह से 3 रन की जरूरत। कुल स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ इस 3 रनों के साथ 50 पार कर चुके हैं 51 पर। तो निश्चित ही फ्री हिट मिलेंगे 9 गेंदों के ऊपर, और ये एक अच्छा मौका। प्रत्येक 9 गेंदों के ऊपर फ्री हिट की सुविधा है, और इसे और फ्री हिट 6 अगर लगाएंगे ये बल्लेबाज तो 500 रुपए का पुरस्कार संजय जीमुड़ के द्वारा। फ्री हिट गेंदों के ऊपर 6 लगाया तो 500 रुपए का पुरस्कार संजय जीमुड़ के द्वारा इस बल्लेबाज के लिए। इस बार नीचे रही ब्लॉक होल से डाला गया गेंद को खेलने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए, 1 रन जरूर चुराया।
और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ इस 1 रनों के साथ 52 पर 50 का आंकड़ा पार करता हुआ इस समय नहीं, एक इनिंग्स इस बार गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ धकेल दिया था हल्के हाथों से। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था और आसानी से 1 रन और बनता हुआ इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 54 54 पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। नवनिधि का दाता भगवान श्री मेगा माजो उमापति की शक्ति जाग जा। ये जागी अखंड दिवा की ज्योत जागी मेगा माजो को क्षेत्रपाल जागी शिव जटा माँ गंगा माई जागी मेगा माजो का स्वर्ण चांदी ढोल दमो माँ 1 कोटि सवा लक्ष देवी देवता जागी और मेगा माजो की जल कुंड माँ विष्णु भगवान जागी। जागी मेगा माजो की शंख ध्वनि जागी नीलकंठ माँ भुजंग जागी मेगा माजो का गण नंदिराज जागी शिव शक्ति को त्रिशूल जागी टपकेश्वर महादेव माँ दूध की धार जागी 12वें ज्योतिर्लिंग श्री केदार जागी। धन्यवाद पंडित जी। सीएचए प्रीमियर लीग 2017 पर्व 6 पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये सर्वांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आम्ही करतोय। या स्पर्धेमध्ये तुम्ही आम्हाला लाईव्ह ऐकताय घरबसल्या tenniscricket.in च्या माध्यमातून। त्याचे प्रणेते CEO संतोष नाणेकर यांची मोठी किमया या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये आणि या सीएचए प्रीमियर लीगला सातत्याने 5 वर्ष समालोचक म्हणून ज्यांची भूमिका आहे चंद्रकांत शेटे म्हणजेच चंदू यांचं आम्ही हृदयाच्या अंतःकरणापासून धन्यवाद मानतोय, कारण सातत्याने 5 वर्ष त्यांच्या माध्यमातून समालोचक म्हणून भूमिका या स्पर्धेसाठी पार पाडली जाते। तर संजय झिमूर यांच्या माध्यमातून जर कुठल्याही गोलंदाजाने हॅट्रिक नोंदवली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक। बॉल फेका मैदानात, एक नवीन बॉल। अंपायर मॅच चालू करायची आहे। सातत्याने 5व्या पर्वामध्ये 6व्या पर्वामध्ये आपण जाऊन पोहोचतोय सीएचए प्रीमियर लीग 2017 मध्ये आणि याचं श्रेय जातंय तमाम सीएचए प्रीमियर लीग आयोजित करण्यात येणाऱ्या आयोजकांना आणि त्याचबरोबर चंदू शेटे यांचं समालोचन सातत्याने तुम्ही 5 वर्ष त्यांच्याच माध्यमातून पहिली संधी मला देखील देण्यात आली होती या स्पर्धेमध्ये। मग रवी कोरडे असतील त्यांच्याच बरोबर सर्व सहकारी यांचं खूप मोठं योगदान आहे या स्पर्धेला आणि हे 6वं वर्ष आपल्या समोर। त्यामध्ये किशोर माने असतील, दादासाहेब जगदाळे, सुधीर चव्हाण या सर्वांचं खूप मोठं योगदान आहे या सीएचए प्रीमियर लीग मध्ये। 6वं वर्ष या स्पर्धेचं। आम्ही सकाळपासून ज्यावेळेस इथे आलो होतो किशोर माने यांना खूप मिस करत होतो, कारण त्यांनी सातत्याने 5 वर्ष दिलीत या स्पर्धेसाठी आणि ते इथे उपस्थित झालेत। त्यांचं स्वागत आम्ही करतोय। टार्गेट सेट करण्यात आलंय 55 धावांचं। बॅटिंग करणारा संघ
खजाना आणि नॉन स्ट्राईक एंडला राजेश ही जोडी डावखुरी हाताचा गोलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. खजान गोलंदाज संजय पहिलं षटक टाकण्यासाठी. मोठं टार्गेट आहे, 4 ओव्हरमध्ये 55 धावा इथे करायचे आहेत. तर संघाची धावसंख्या अजून एक खातं उघडायचं आहे. मोठं टार्गेट 55 धावांचं. 55 धावा चेस करताना खजान हा डावखुरा फलंदाज पुढे सरसावलाय. प्रॉपर टायमिंग, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक खाली आणि इथे मात्र झेल सोडलाय. खजानचा झेल खूप महागडा ठरू शकतो या स्पर्धेमध्ये मी म्हणेन, परंतु धावा इथे केल्या 2. क्रिकेटमध्ये प्रत्येक झेल खूप महत्वाचा असतो. तुम्हाला आठवत असेल 2003 मध्ये अब्दुल रजाक मिडॉनला झेल सोडण्यात आला होता सचिन रमेश तेंडुलकरचा. त्यानंतर वसीम अक्रम त्याच्यावर ओरडला होता, तुझे पता है तूने झे कॅच किसका छोडा है. दुसऱ्या वेळेस पुन्हा एकदा लगातार खजानचा झेल सुटला जातोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 या आकड्यावर. तुम्हाला तिशारा परेरा हा खेळाडू आठवत असेल, श्रीलंकेचा, ज्याने 4 धावांवर झेल सोडला होता रोहित शर्मा याचा. त्यानंतर भूतो न भविष्य 264 धावांची खेळी ओडीआय क्रिकेटमध्ये पार पाडली होती फलंदाज रोहित शर्मा याने. क्रिकेटमध्ये एखाद्या फलंदाजाला जीवदान खूप घातक असतं. पाहूया खजान काय करतोय. लगातार 2 वेळा त्याचे दोन्हीही झेल सुटलेत. स्ट्राईक एंडला फलंदाज या वेळेला राजेश. ग्रास लॉजिस्टिक हा संघ सध्या बॅटिंग करतोय. स्वर चॅलेंजरच्या माध्यमातून त्यांच्या समोर 55 धावाचं लक्ष ठेवण्यात आलंय. ओव्हर द विकेट संजय. संदेश हे षटक क्रमांक पहिलं टाकताना पण पाहू शकाल उंचीचा पुरेपूर वापर करताना दिसतोय. चांगली गोलंदाजी, चांगली रिदम, चांगला टान्स इथे पाहायला मिळतोय. वेगाने गोलंदाजी करतोय बीट करणारा. पुन्हा एकदा चांगला टप्पा इथे पाहायला मिळतोय. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न झाला होता फलंदाजाचा, परंतु वेग खूप होता. बॉल पहिले निघून गेला, त्यानंतर थोडीशी बॅट आली मी म्हणेन. षटक संपतंय. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्यात संदेशाच्या फक्त आणि फक्त 3 धावा. त्यामध्ये खजानचे 2 झेल सोडण्यात आलेत, त्यामुळे या षटकामध्ये 3 धावा खर्च झाल्यात. पहिलं षटक इथे संपलंय. CHA प्रीमियर लीग 2017 पर्व 6. पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. 4 षटकांची ही मॅच ग्रास लॉजिस्टिक विरुद्ध स्वर चॅलेंजर या टीमच्या दरम्यान. तर ग्रास लॉजिस्टिक आणि शौर्य चॅलेंजर या टीमच्या दरम्यान ही लढत आहे. पण पाहू शकाल शौर्य चॅलेंजर या टीमची धावसंख्या होती 54. 55 धावांचं लक्ष ग्रास लॉजिस्टिक या टीमच्या संघासमोर. यावेळेला स्ट्राईक एंडला फलंदाज पुन्हा एकदा खजान. वाशी सिटी एन कडून गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. गोलंदाज दुसरं षटक टाकण्यासाठी समीर. फुल टॉस होता. पाहू शकाल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. अपील मात्र तिथे क्षेत्ररक्षकाने किंवा गोलंदाजाने केले नाही, परंतु आमच्या मागून 12वा खेळाडू अपील करतोय या स्पर्धेमध्ये तुम्ही पाहू शकाल. परंतु पंचांचा इशारा येतोय. नॉट आउट संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 4 वर. काही होऊ शकतं क्रिकेटमध्ये, सर्वच काही घडतं. पाहू शकाल गोलंदाजाने अपील केली नाही, परंतु माझ्या मागून 12वा खेळाडू सातत्याने अपील करतोय. हाऊस दॅट प्रश्न विचारला जातोय अंपायरकडे, परंतु लगेचच उत्तर आले नॉट आउट. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 4 वर. मोठं टार्गेट 55 धावांचं ग्रास लॉजिस्टिकच्या समोर. फलंदाज यावेळेला स्ट्राईक एंडला राजेश. खातं उघडायचं अजूनही राजेशला. गोलंदाज 40+ पुढे सरसावतोय. इथे बॅट सुटली जाते, परंतु 1 धाव पूर्ण केली जाते. राजेशच्या बॅट मधून ही 1 धाव.
शेवटच्या क्षणी तुम्ही पाहिलं असेल पुढे सरसावला होता फलंदाज, बॅट सुटली हातातून, टायमिंग नीटचं जुळलं नाही परंतु एक धाव मिळते. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते फक्त 5 या आकड्यावर. षटक क्रमांक इथे दुसरं प्रगतीपथावर असताना समीर 40 वर्ष व त्यावरील वयाचा हा गोलंदाज. यावेळेला या स्पर्धेमध्ये एक वेगळी भूमिका पाहायला पार मिळेल. तुम्हाला 40+ सर्वच खेळाडू खेळताना दिसतात. कुठलं तरी एक षटक 40+ गोलंदाजाने टाकणं अनिवार्य आहे, परंतु ज्यावेळेस फलंदाजी करतोय संघ त्यावेळेस 40+ खेळाडू स्ट्राईकवर असेल असं देखील आम्हाला सांगण्यात आलंय सकाळच्या सत्रामध्ये. म्हणजेच 40 वर्षावरील खेळाडूंचा सहभाग हा देखील झालाय या स्पर्धेमध्ये. ही खूप चांगली बाब आहे. यावेळेला यष्टीची होईल फलंदाज बाद, हादरा बसतोय. मोठ्या विकेटचं पतन परतावं लागतंय. राजेश याला संघाची धावसंख्या 6. या कोळीवाड्याची शान आहे तुझं देऊला, आमचे कोळी लोकांचा मान आहे तुझं देऊला, आमचे कोळी लोकांचा मान आहे तुझं देऊला. या कोळीवाड्याची शान आहे तुझं देऊला, या कोळीवाड्याची शान आहे तुझं देऊला. तर इथे एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात. 2 धावा संघाच्या खात्यात. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8 वर. आठ धावा इथे फलकावर लागल्या. स्ट्राईक एंडला फलंदाज नवीन बॅट्समन. इथे मात्र टायमिंग मिस. चेंडू हवेत मिड डाऊनच्या दरम्यान नो मॅन्स लँड मध्ये पडतोय. तोपर्यंत 2 धावा चोरण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाज करतात. 2 धावा इथे फलंदाज शैलेंद्र याच्या खात्यात जातात. 2 धावांनी षटक मात्र इथे संपतंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या फक्त 10. टार्गेट आहे 55 धावांचं. म्हणजे येणारे चेंडू असतील 12 आणि 12 चेंडू मध्ये आवश्यकता असेल अजूनही 45 धावांची. 12 गेंदे 45 रन. शौर्य चॅलेंजर वर्सेस ग्रास लॉजिस्टिक. ग्रास लॉजिस्टिक संघाला अजूनही धावा उभारायचे आहेत 45. येणारे चेंडू असतील 12. तत्पूर्वी एक संगीत, सुमधुर संगीत घेऊन येतील डीजे मास्टर. समुद्रामध्ये गजाली 2 माझ्याची झोंबी, गजाली 2 माझ्याची झोंबी. शौर्य चॅलेंजर इथे खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. टार्गेट त्यांनी अतिशय चांगलं ठेवलंय 55 धावांचं. ग्रास लॉजिस्टिक या संघाच्या समोर चांगलं गुणलेखन इथे करताना दिगंबर पाटील माझ्या उजव्या बाजूला, तर डाव्या बाजूला अनिल शहा. चांगली भूमिका त्यांची. आणि सध्या फलंदाज शैलेंद्र आणि खजान मैदानात आहेत. टार्गेट खूप मोठं आहे. 45 धावा इथे करायचे आहेत. 45 धावा उभारताना मोठी फटकेबाजी इथे करावीच लागेल संघाला, कारण सेकंड इनिंग मध्ये पाठलाग करणारा संघ इथे खेळतोय ग्रास लॉजिस्टिक. 10 धावा ते फलकावर लागल्यात. तर गोलंदाज इथे सज्ज होताना हे षटक क्रमांक 3 टाकण्यासाठी देवाच्या हातात हा चेंडू. पहिल्या चेंडूवर चांगला प्रहार. इथे आडव्या बॅटने क्षेत्ररक्षक तैनात आणि यावेळेला खजानला परतावं लागतंय. विकेटचं पतन होतंय. खजानच्या संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 10 या आकड्यावर. 2 गडी बाद ग्रास लॉजिस्टिक.
काय गो गोरी गोरी पोरी न मिरवते गौरी हीच काय गो गोरी गोरी पोरी न मिरवते गौरी. हॅलो. प्रत्येक मॅच साठी ते मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट देण्यात येते. ती टी शर्ट पुरस्कृत करण्यात आली बाबाजी इंदोरे यांच्या माध्यमातून. खरोखर त्यांचं देखील चांगलं योगदान आहे या स्पर्धेसाठी. बाबाजी इंदोरे आपलं देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे पंचांचा येतोय. अवंत रूपात भर पडते संघाची धावसंख्या 11 वर. 55 धावा, अजूनही 44 धावांची आवश्यकता असेल. 11 धावा इथे फलकावर लागल्यात. फुलटोस आणि यावेळेला चेंडू खेळलाय लॉंग ऑनला हवेत. फलंदाज बाद. नाचा तुम्ही नाचा तुम्ही नाचा तुम्ही सगळे नाचा रे 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 बाकडे तिकडे बाकडे तिकडे बाकडे तिकडे नाचा नाचा रे. तर रोशन हा नवीन फलंदाज मैदानात जातोय. शैलेंद्र याच्या विकेटचं इथे पतन होत आहे. शैलेंद्र बाद झाल्यानंतर रोशन मैदानात जातोय. लॉंग ऑनला अतिशय चांगला झेल टिपण्यात आला. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. ओव्हर द विकेट पुढचा चेंडू. यावेळेला चांगलं टायमिंग. चेंडू हवेत आहे मिड ऑनला क्षेत्ररक्षणाच्या पोहोचण्याच्या पलीकडे. 1 रन कंप्लीट. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. थोडासा फंबल आणि त्याचा मोबदला. इथे 2 धावा पूर्ण झाल्यात. 2 धावांनी संघाच्या खात्यात भर पडते आणि संघ जाऊन पोहोचतोय तब्बल 13 या आकड्यावर. 55 धावांचं टार्गेट. 13 आकडा इथे फलकावर लागतोय. 42 धावांची आवश्यकता अजूनही असेल. ओ हो अतिशय चांगली गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतलाय चेंडू. तुम्ही पाहू शकाल फ्रंट फुटवर आला होता फलंदाज. पदलालित्य करण्याचा प्रयत्न होता. गोलंदाजाने लगेचच आपल्या बॉलमध्ये थोडासा बदलाव केला. लेंथमध्ये बदलाव केला. लेंथ मागे घेतली आणि त्यानंतर मात्र उसळी घेतली चेंडूने. सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा हा चेंडू डॉट बॉल याला म्हटली जाते. खरी गोलंदाजीचा कसब. चेंडू हवेत. पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटच्या मधोमध 1 रन कंप्लीट. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. क्रिकेटमधली आत्महत्या होते की काय आणि तसंच घडतंय. फलंदाज बाद. वारा घुमाए बायांका गाना बजाओ देविंका वारा घुमाए बायांका गाना बजाओ देविंका नाचेगी सारी रात बाया मजा खेलेगी सारी रात नाचेगी सारी रात बाया मजा खेलेगी सारी रात नाचेगी सारी रात बाया मजा खेलेगी सारी रात. थँक्यू. हॅलो 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 हॅलो. तर नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो देखील संजय. कमिशनर दिलीपजी कोळी साहेब यांचं आगमन इथे होतंय. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आम्ही करतोय या स्पर्धेमध्ये. दिलीप साहेब आणि रॉनी साहेब आपलं देखील हार्दिक स्वागत. कमिश्नर रॉनी सर आपका भी स्वागत है इस प्रतियोगिता में. CHA प्रीमियर लीग 2017 ये सीजन 6 आपके सामने. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 16 या आकड्यावर. पण पाहू शकाल ही स्पर्धा तुमच्या समोर 6व्या वर्षामध्ये सफलरित्या पूर्ण करण्यासाठी विनायक अपराज, नयन भोर, राज पुणेकर, रवी सुर्वे, बालाजी इंदोरे, रामचंद्र कुरूप, बाळा बोईनकर, कृष्णा मोरे, मच्छिंद्र थोरात, संदीप शेलार, पवन सिंग, बालाजी ढेरे, दत्ता भालेराव आणि केतन डागा या सर्वांचं खूप मोठं योगदान आहे. तुम्हा सर्वांचं आम्ही आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. विनायकजी अपराज, नयन भोर, राज पुणेकर, रवी सुर्वे, बालाजी इंदोरे यांनी तर प्रत्येक मॅचसाठी इथे टी शर्ट पुरस्कृत केली. रामचंद्र कुरूप, बाळा बोईनकर, कृष्णा मोरे, मच्छिंद्र थोरात, संदीप शेलार, पवन सिंग, बालाजी ढेरे, दत्ता भालेराव आणि केतन डागा तुम्हा सर्वांचं आभार आम्ही व्यक्त करतोय या CHA प्रीमियर लीग 2017 मध्ये. त्याचबरोबर
त्याचबरोबर कस्टमचे दिलीपजी म्हात्रे साहेब, त्याचबरोबर रॉनी सर इथे उपस्थित झालेत. तुम्हा दोघांचंही आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय या स्पर्धेमध्ये. संघाची धाव संख्या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचली फक्त 16 धावा. उमेश येतोय हे 4थं षटक टाकण्यासाठी. शौर्या लॉजिस्टिकच्या माध्यमातून यावेळेला फुलटोस होता, टर्न केला चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान. 1 रन कंप्लीट, दुसरी धाव घेण्याचा धोका आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. संघाची धावसंख्या यावेळेला 18 धावा. 55 धावांचं लक्ष्य आहे, 37 धावांची अजूनही आवश्यकता. 37 रिक्वायर फ्रॉम 5. 5 चेंडू आणि 37 धावा, 5 गेंदे 37 रन. काफी बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट किया है शौर्य चैलेंजर. पंचाकडे अपील केली जाते. अपील मध्ये जास्तीत जास्त उत्साह, आत्मविश्वास खूप कमी, स्पष्ट नकार दिलाय. इथे पंच हेमंत कोळी आणि सूर्यकांत अढाव पंचांची भूमिका पार पाडतात. संघाची धावसंख्या यावेळेला फक्त 18. थोडसे एकतर्फी ही मॅच आपल्या समोर चालते. ग्रास लॉजिस्टिक पूर्णपणे बॅकफुटवर आहे या मॅच मध्ये. फुलटोस त्याला टर्न केला चेंडू मिड विकेटच्या दरम्यान. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. 4 रन. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होताना गोलंदाज. राऊंड विकेट बॅकफुटला गेला, पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली, चेंडू चाललाय गली आणि थर्डमॅनच्या मधोमध. तोपर्यंत 1 धाव इथे पूर्ण केली जाते. संघाच्या खात्यात संघाची धावसंख्या 23 माफ करा 23 रन. खूप मोठं टार्गेट होतं 55 धावांचं आणि जवळपास 30 धावाच्या आसपास या धावा शिल्लक राहिल्यात. पराभूत होणारा संघ ठरेल ग्रास लॉजिस्टिक संघ या मॅच मध्ये. शेवटचा चेंडू शिल्लक. नेक्स्ट मॅच शरद दादा बोडके प्रतिष्ठान विरुद्ध चॅलेंजर 11.